शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं ग्राम विकास आधारित भारत निर्माण का संकल्प। भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी ने देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और ग्राम विकास को आधार बनाकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प व्यक्त किया है। पार्टी का मानना है, भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश होने के साथ साथ एक प्रमुख कृषि प्रधान राष्ट्र भी है, लेकिन आज भी देश की बड़ी आबादी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांवों में बसती है। जब तक गांवों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए भारतीय ग्राम स्वराज पार्टी सत्ता प्राप्ति को लक्ष्य न मानकर ग्राम स्वराज और जन कल्याण को अपना मुख्य उद्देश्य मानती है। शिक्षा के क्षेत्र में पार्टी सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने, गरीब और ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और शिक्षा को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में कार्य करेगी। प्रत्येक जिले में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों की स्थापना और तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। देखिए, यह पार्टी गठन का जो मुद्दा है, हमारे 4 बेसिक इश्यूज हैं। इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूल रूप से यह पार्टी 4 बेसिक इश्यूज पर काम कर रही है, करना शुरू किया है। पहला मुद्दा है हमारा वन नेशन वन एजुकेशन विदाउट फीस। यह इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीण परिवार जो गरीबी में बहुत वंचित हैं तमाम रिसोर्सेज से, उनके बच्चे इस महंगी शिक्षा में नहीं पढ़ पाए। जब तक आप निःशुल्क नहीं, विदाउट फीस नहीं करेंगे, तब तक बच्चे को समान रूप से पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। और जिस देश में असमानता आपने शुरू से ही कर दी एजुकेशन से ही, तो फिर संभव नहीं है। तो पहला तो बिंदु ये है, वन नेशन वन एजुकेशन विदाउट फीस। दूसरा हम चाहते हैं कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। जब तक कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, किसान अपनी गरीबी की जो सीमाएं हैं, जो इतना गरीबी से जूझ रहा है, जो उसका योगदान है राष्ट्र निर्माण में, जीडीपी में मुश्किल से 15 से 16%, और संख्या उसी कृषि करने वाले की 50%। तो इस पर भी हम लोग चाहते हैं कि उद्योग का दर्जा। तीसरा बिंदु है कि गांव के लोगों की निर्णय लेने में भागीदारी, अर्थात ग्राम स्वराज का वास्तविक स्वरूप देश में लागू होना चाहिए। जब तक आप ग्राम स्वराज या पंचायती राज अधिनियम को वास्तविक रूप में लागू नहीं करते हैं, तब तक निर्णय में भागीदारी गांव की नहीं होती है, तब तक आप राष्ट्र को समृद्ध नहीं बना सकते, क्योंकि उनके योगदान ही नहीं आपके संचालन में देश के। तीसरा बिंदु है महिला सशक्तिकरण। अभी जो गवर्नमेंट, आपकी जितनी भी गवर्नमेंट है या थी, वो लोगों ने महिला सशक्तिकरण को सिंबलिक रूप में लागू कर रखा है। काम सब अध्यक्ष पति, विधायक पति, प्रधान पति ही देख रहे हैं, और महिलाओं का एक तरह से बस जो कानून बन गया है, उसको जब कभी सीट डिक्लेयर हो जाती है तो किसी न किसी को अपने घर वाले को लगा देते हैं। हम इस पार्टी के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें युवा, जिन्होंने कभी इनके परिवार में राजनीति नहीं की गई, बहनें, माताएं, वो राजनीति को सीखें और देश के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वरना अब होगा क्या कि राजनीति जब से उद्योग हो गई है, तो नेताओं के बेटे बेटियां, धनपशु, बाहुबली, यही लोग राजनीति में आ गए। तो ये चारों चीजों पर हम काम करना चाहते हैं। अभी तो हम बात उत्तर प्रदेश में ही शुरू किए हैं। अभी किसी दूसरे राज्य में हम लोग का कोई इकाई नहीं है। अभी तो हम मात्र जुमा जुमा मई में गठित हुए हैं। कोशिश तो हमारी ये है कि जहां जहां हमें कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ने का इच्छुक होंगे, और इस महंगाई में अगर वो टोकन मनी भी बेचारे जमा कर पाए, तो उनको टिकट जरूर दें। लेकिन इस महंगाई में वो कैसे करेंगे? अब तो आप भी जानते हैं कि आप पैसे का कितना बोलबाला है। आम जन तो इस चुनाव प्रक्रिया के केवल वोट डालने का माध्यम बन चुका है। कोशिश करेंगे हम लगभग हर जिले में अपने प्रत्याशी उतारें, हर विधानसभा में। नहीं है तो इसीलिए हम पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। समाज में एक समानता, एक रूपता लाने के लिए हर बच्चे का योगदान उसका हो। पता है किस बच्चे के अंदर क्या टैलेंट ईश्वर ने बनाकर भेजा, किसको पता? उस टैलेंट को निखरने का मौका ही नहीं देंगे आप, तो फिर नेचुरलिटी कहाँ, हम क्यों पीछे हो रहे हैं पूरे विश्व में? क्योंकि हम तो कोचिंग से रटे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। नेचुरल जो ब्रेन जिसको बच्चे को मिला है, वो आगे बढ़ने का अवसर नहीं पा रहा। इसलिए पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? सर जवाब दिया जाए। जो आपने प्रश्न किया है, उत्तर प्रदेश में खास करके जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है महत्वपूर्ण, सब एक ही समान है।
तो नाम अलग है, बल्कि सच तो यह है कि वही नेता आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है। तो सारी पार्टी एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का अंतर है। और कोई भी जनता केंद्रित नहीं है। जैसा कि अपने अध्यक्ष जी बताए ना कि व्यक्ति ही केंद्रित पार्टियां और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जिसको आप अंधभक्त कह लीजिए, वही लोग उस पार्टी में जुड़े हुए हैं। जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता टोटल असंतुष्ट है और हर पार्टियों से असंतुष्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी, ये पार्टी खराब है, दूसरी बहुत अच्छी है। इसलिए एक नई पार्टी की निश्चित ही आवश्यकता है, ये समाज की भी मांग है और हम लोग उसके लिए तैयार होकर के आए हैं कि जनता को एक हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और जो कुछ हमको करना होगा सीधे सही बातें लिखा भी जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है हम क्या परिवर्तन करेंगे यह हम बताएंगे, केवल एक शब्द नहीं कि व्यवस्था परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन हम क्या करना चाहते हैं वो चीजें, हम सारी चीजें हम लोग अवसर आएगा तो उनको सर, पार्टी के प्रमुख एजेंडे कौन कौन से? पार्टी के प्रमुख एजेंडे के संबंध में भी हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया है। मुख्य रूप से एजेंडा एक भ्रष्टाचार भी है, दूसरा एजेंडा कुछ कानून भी इस तरीके के हैं जिससे जनता को केवल ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज आरक्षण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे भी सारे लोग नाखुश हैं। तो इन सब चीज़ों पे कि जनता के साथ न्याय मिल सके, लोगों को न्याय मिल सके, इसलिए वैसा हम लोग कानून में भी परिवर्तन करें।